किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज का एक अहम वीडियो है और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत से किसानों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और वो पूर्ण रूप से परेशान है। साथियों, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है और परेशानी क्या है और इसका समाधान क्या है, ये मैं पूर्ण रूप से वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथियों, काफ़ी जगह अड़का अटैक गुलाबी सुंडी का शुरू हो चुका है। कुछ खेतों के अंदर थोड़ी थ्रिप और सफ़ेद मक्खी का दिखाई देना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो अगेता नरमा है। और मैंने एक बात पहले कही थी कि गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी के अटैक को रोकने के लिए आप एक जो मैंने स्प्रे बताई है रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की, उस स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। आपकी फसल ठीक चलेगी, आपके पैसे कम लगेंगे। जानकारी मैं इसी तरह की दे रहा हूँ, हर किसान को सावधान सचेत कर रहा हूँ, किसान के पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी ठीक मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। मैं लूट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रीठा और नीम ऑयल के पैसे किसान से बहुत ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। साथियों, जो इतना रेट है ही नहीं, डबल और ट्रिपल रेट लगाकर किसान को रीठा और नीम ऑयल तुम्बा दिया जा रहा है। साथियों, एक बात तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यदि आप तुम्बा अपने खेत का यूज करते हैं तो जो मात्रा मैंने 2 किलो हरे तुम्बे की बताई है उसको काट पीट के उसका रख निकालिए, उसमें मिला लीजिए। परंतु यदि आप पंसारी से खरीदते हैं तो आधा किलो पाउडर लगेगा। नीम ऑयल की मात्रा मैंने आपको बताई कि पंसारी से नीम ऑयल लीजिए, 250 ग्राम प्रति एकड़ या बीघे का पानी उसके अंदर मिलाइए। बर्तन धोने वाली जो सस्ती से सस्ती सरफ है उसके अंदर मिलाइए, चिकनाई टूट जाएगी। 250 ग्राम का इस्तेमाल कीजिए। 1 किलो रीठा खरीदिए, उसका छिलका अलग कीजिए, गुठली अलग कीजिए, गुठली अलग डाल दीजिए, छिलका को उबालिए या उसको 10 दिन तक भिगोइए। इन तीनों ही चीज़ों का अर्क निकालिए और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत की गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी दोनों ही कंट्रोल होने की संभावना 99% तक बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूँ 101% बढ़ेगी, परंतु फिर भी आप जब करेंगे तो आपको पूर्णतः पता चल जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा अटैक थ्रिप का होता है, बहुत ज़्यादा अटैक यदि गुलाबी सुंडी का होता है, तो आप प्रोक्लम इमामेक्सिन बेंजोएट जो 5% है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु सफ़ेद मक्खी के लिए आपको अलग से दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्बा, रीठा और नीम ऑयल तीनों का जो मिश्रण है सफ़ेद मक्खी को 1000% कंट्रोल कर देगा। परंतु हो क्या रहा है, किसान जा रहा है पंसारियों के पास, किसान जा रहा है पेस्टिसाइड वालों के पास, क्योंकि किसान को तो आदत बन चुकी है। वो जाता है, एक किसान का भी फोन आया, 100 ग्राम का 65 रुपया नीम ऑयल पर पेस्टिसाइड से लिया है। मैंने तो पेस्टिसाइड वालों का नाम नहीं लिया, मैंने तो पंसारी का नाम लिया, क्योंकि किसान बचेगा तभी जब पंसारी के पास जाएगा। परंतु किसान भाग के जाता है पेस्टिसाइड वालों के पास और वो पेस्टिसाइड धड़ काट लेते हैं और उसी चाल पर आज पंसारी चल पड़ा है। पंसारी भी रीठे के 3 गुना ज़्यादा रेट वसूल कर रहा है। ये जायज़ नहीं है। साथियों, मैं आपको एक नंबर देने जा रहा हूं और सिरसा का एक पंसारी का नंबर है और हमारे गांव में भी, गांव 4 वाड़ा है, सुरजाराम सेठ की दुकान से आप रीठा ले सकते हैं, आपको यही रेट मिलेगा। परंतु यदि सिरसा से लेना चाहते हैं तो सिरसा से ले सकते हैं। मैं उस पंसारी के नंबर देना चाह रहा हूं और रीठा का रेट बताने जा रहा हूं, नीम ऑयल का रेट बताने जा रहा हूं, तुम्बा पाउडर का रेट बताने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर कर दें ताकि रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल खरीदते समय वो मार में न आए, चाहे वो हंसी का हो, चाहे वो हरियाणा के हिसार का हो, चाहे महेंद्रगढ़ और जींद का हो। साथियों, सिरसा कोई दूर नहीं है। हनुमान और गंगानगर का यदि कोई किसान है तो सिरसा कोई दूर नहीं है। भादरा और रावसर का यदि किसान है तो सिरसा कोई दूर नहीं है। और मेरा ये वीडियो आप किसी पंसारी को भी दिखा देना, मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। इसलिए आप इसके रेट नोट करो। 80 और 90 रुपए किलो रीठा के रेट चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई आपसे लेता है, गांव के अंदर आपके घर ले आके देता है तो 100 रुपए से प्लस रीठा का पैसा नहीं ले सकता। यह आप नोट कर लो। दूसरा, नीम ऑयल के रेट 220 से लेकर 260 रुपए तक चल रहे हैं प्रति किलो के, लीटर के नहीं बोल रहा हूं मैं। 220 से 260 रुपए के रेट चल रहे हैं। तुम्बा पाउडर के 100 रुपए और 150 रुपए के बीच में रेट चल रहे हैं। 10-20 का
फर्क आ सकता है, क्योंकि कोई दुकानदार कहीं से मंगाता है, कोई दुकानदार कहीं से मंगाता है। 10-20 रुपए का पड़ते के हिसाब से वो बेचता है। यदि सिरसा का कोई सेठ गांव चारवाड़ा के अंदर जिस मैं रहता हूँ वहाँ भेजेगा तो 50-60-100 रुपये जो किराया लगेगा वो ला के देने वाला किराया वसूल करेगा, ये जायज़ बात है। 5 रुपये मुनाफा भी वसूल करेगा, ये भी जायज़ बात है। परंतु ये जायज़ बात नहीं है कि 80 हिसार और महेंद्रगढ़ के 300-300 रुपये किलो रीठा के लिए जा रहे हैं, 500-500 रुपये नीम आयल के किलो के लिए जा रही है, जायज़ नहीं है साथियों। इसलिए ये नंबर नोट करें और उस पंसारी से बात कर लें, उससे कार्ड मंगवा लें। नंबर मैं बताने जा रहा हूं, नोट करिए। कापी पेन नहीं है तो जमीन पर लिख लीजिए। फिर बता रहा हूं, नंबर दे रहा हूं। 92-555 92-555 55-995 92-555 55-995। इसका मतलब है 92 फिर 5-5-5-5-5 फिर 995। यह नंबर है उस पंसारी का। साथियों एक बात और बता दूं, मेरा कोई भी पंसारी सगा संबंधी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कमीशन का लेना देना नहीं है। कोई सोच रहा हो भी ये नंबर क्यों दिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, आप इससे लें या और किसी से नहीं। परंतु जो बात सही है, जो सही रेट दे रहा है, मैं उस आदमी के नंबर दे रहा हूं। पुतिन पंसारी नाम है इसका, सिरसा में इसकी दुकान है, शायद सुभाष चौक के लगभग आसपास मिलेगी। फोन पर बात करके आप सामान खरीद सकते हैं। और ये भी यदि जायज़ पैसे लेता है तो, यदि ये ज़्यादा मांगता है तो आप इसको भी मना कर सकते हैं। आगे आने वाले सीजन में जो ही मैं बाजार में जाऊंगा और परेशानियों से बात करूंगा, रेट तुड़वाने की कोशिश करूंगा और किसान को फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो आज इसीलिए बनाया जा रहा है कि किसान से जो नाजायज पैसे वसूल किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। पंसारियों के साथ मिलें, चाहे मेरा वीडियो दिखा दे, क्योंकि एक पंसारी 80 और 85-90 रुपये 100 रुपये में दे रहा है तो दूसरा 300 में, वो कहाँ से अमेरिका से ले है? ये भारत का सामान भारत में मिल रहा है, एक को पड़ता है तो दूसरे को क्यों नहीं। अनावश्यक लूट से बचें। और मेरा यही मकसद है कि किसान को किसी तरह की लूट से बचाया जा सके। साथियों वीडियो सुनने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान सचेत होते रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको एक एक बात का पता समय से पहले मिलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को रीठा, तुम्बा और नीम आयल खरीदने वाले हर किसान तक शेयर करके उसे इन भावों की जानकारी प्रदान करेंगे। आप सबका धन्यवाद करते हो। फिर मैं दोबारा उम्मीद करता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भी मेरे पास शिकायतें बहुत आ रही हैं कि हमारे को तो ताऊ वीडियो मिला नहीं। भाई किसान से शेयर नहीं करेगा तो क्यों मिलेगा? शेयर भी करें, उसे बताएं भी और उसका पैसा बचाने की कोशिश भी करें। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि इस स्प्रे को हर 14, 12, 15 दिन के बाद दोहराना पड़ेगा और दोहराते रहें। खर्चा बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल थोड़े से खर्चे में आपकी फसल बच जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।